जय श्री बालाजी। 16 जुलाई 2024 11:19 पर सूर्योदय कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि सूर्य की मित्र राशि है, लेकिन अपनी राशि सिंह से 12वें है और साथ में शुक्र और बुध गोचर करेंगे। राहु देव की पंचम दृष्टि इन पर रहने वाली है। तो सूर्य पर राहु की पंचम दृष्टि रहने से सूर्य देव कुछ न कुछ कमजोर रहेंगे। और आज के इस वीडियो में हम सूर्य के गोचर की बात करने वाले हैं। आपके लग्न के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर सूर्य का जो गोचर क्या प्रभाव देने वाला है और क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं सूर्य के गोचर की, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है। और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और साथ में रहेंगे बुध, शुक्र और राहु की पंचम दृष्टि इन पर रहने वाली है। प्रेम प्रसंग के मामलों में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होंगे। राहु की दृष्टि के कारण मन मुटाव बना रहेगा। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूंगा सिलसिला जारी रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत मेहनत वाला है। लापरवाही का समय नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण ध्यान देना है। राहु की दृष्टि से बचने के लिए नीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल विद्यार्थी वर्ग नहीं करे और सूर्य को प्रतिदिन जल दे। सरस्वती चालीसा का पाठ किया करें। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पे फिर राहु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। जिनके बच्चे, जिनकी संतान थोड़ा बड़ी है, उनको अपने संतान के ऊपर कुछ नजर रखनी है। उनके दोस्तों मित्रों के ऊपर कुछ नजर रखनी है। संतान कुछ गलत दिशा में जा सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको सावधान रहना है, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर मंगल की और शनि की दृष्टि चल रही है और पंचम भाव के स्वामी सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि चल रही है। ये संतान के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत सावधान रहना है। मिसकैरेज की संभावनाएं बन सकती हैं। सूर्य शुक्र एक साथ, राहु की दृष्टि। अगर कहीं आपके विवाह की कोई बात चल रही थी, रिश्ते की कोई बात चल रही थी, वहां पर कुछ ना कुछ वहम भरम उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं, जिस कारण बात आपकी रुक सकती है। बस सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और राहु के मंत्र का उच्चारण करिएगा या सरस्वती चालीसा का पाठ करिएगा, ताकि राहु जैसे ग्रह अपना अशुभ प्रभाव नहीं दे सके। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में राहु की दृष्टि। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले। कुछ न कुछ मन मुटाव की स्थिति बनेगी या वो आपका सहयोग कम करेंगे। दोस्तों मित्रों के साथ भी कुछ ना कुछ आपके संबंध मध्यम रहने वाले हैं। उनके भी सहयोग की संभावना यहाँ पर नहीं दिखती है। चिट्ठी पत्र लिखते समय, आजकल चिट्ठी पत्र खैर नहीं लिखा जाता, किसी को भी मैसेज भेजते समय, कोई ईमेल वगैरह भेजते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा।
चतुर्भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में और उसके ऊपर राहु की दृष्टि। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। माता श्री की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह क्लेश की कोई स्थिति बन सकती है। भूमि भवन और वाहन के सुख में बाधा आ सकती है। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे, अगर कोई आप प्लॉट खरीदना चाहते थे, तो जरा देख पर कार खरीदिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई मन मुटाव हो सकता है। दोस्तों मित्रों के साथ कोई मन मुटाव हो सकता है। उनका सहयोग आपको पूर्ण सहयोग नहीं मिल सकता। राहु की दृष्टि है तृतीय भाव के स्वामी पे। कई बार हमें ही वहम हो जाता है कि हमारे भाई बहन हमारा सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन द्वितीय भाव में है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, तो ग्रह क्लेश की स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। किसी कारण घर में कुछ न कुछ ग्रह क्लेश हो सकता है, यहाँ पर आपके सेव किए हुए पैसे भी कुछ खर्च होने की संभावना है और आपकी बोलबानी थोड़ी रूखी हो सकती है। तो इन चीजों से थोड़ा आपको बचना है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होकर लगन में स्थित रहेंगे और इसके ऊपर राहु की दृष्टि रहेगी। द्वितीय भाव का स्वामी लगन में, ऊपर राहु की दृष्टि। तो सेव किए हुए पैसे जहां पर खर्च होने की संभावना है। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ग्रह क्लेश की स्थिति हो सकती है। घर परिवार से आपको जरा दूर जाना पड़ सकता है। बेशक किसी यात्रा के लिए जाए या आपको घर में ही कुछ आपका समय नहीं निकले, बाहर समय निकले, आपको अपने बिजनेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में घर से ज़्यादा देर बाहर रहना पड़े, तो आपको अपनी बोलबानी के ऊपर भी काबू रखना है। जेब में सिर्फ उतने पैसे रखिए जितने पैसों की जरूरत है, और जितने पैसे आप रखेंगे खर्च हो जाने की संभावना है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो सिंह लग्न को जहां पर अपनी सेहत के प्रति बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि सूर्य के ऊपर एक तो राहु की दृष्टि और दूसरा सूर्य अपनी राशि से 12वें भाव में। सिंह लगन वालों को बहुत अलर्ट रहना है अपनी सेहत के बारे में। जिनको दिल से संबंधित कोई तकलीफ चल रही हो, उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। आंखों की रोशनी के प्रति अलर्ट रहिएगा। पेट से संबंधित कोई तकलीफ हो, उससे भी आपको सावधान रहना है। बस काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। सूर्य को जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करेंगे। ऊपर रहेगी राहु की दृष्टि। आय से पहले ही खर्चों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। कोई सरकारी दंड भी आपको लग सकता है। बेशक आपको अपनी बाइक या गाड़ी का चालान ही क्यों ना भुगतना पड़े। इन चीज़ों से बचने के लिए कोई बिजली का बिल हो, कोई पानी का बिल हो, कोई भी सरकारी बिल हो, उसे थोड़ा लेट जमा करवा कर जो 10, 20, 50 रुपए जुर्माना हो वो भर दीजिए, ताकि आप किसी बड़े जुर्माने से बच जाए। रातों की नींद जहां पे आप पूरी नहीं कर पाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं।
उनका सहयोग आपको पूर्ण नहीं मिलने वाला। आपकी कुछ इच्छाएं जो जायज इच्छाएं हों वो भी जहाँ पर रुक सी जाएंगे, पूर्ण नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं तुला लग्ना की। तुला लग्ना के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। आय के साधनों के लिए सूर्य का जो गोचर बढ़िया है, लेकिन राहु की दृष्टि है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आलतू फालतू कुछ लोगों को उधार देकर अपनी आय के साधन बंद मत कर लीजिएगा, नहीं तो उधार दिया हुआ पैसा फंस जाएगा, लेट हो जाएगा और आय आपको नहीं होने वाली है, यानी कि रुक जाएगी। जो जॉब में है उनको भी अपनी जॉब में अलर्ट रहना है। समय पे जाइए, समय पे आइए। अपने बॉस को कुछ कहने का मौका मत दीजिए कि आपकी हमें जरूरत नहीं है। तो आय के साधन जहाँ रुकने वाले हैं तो उसके लिए आपको अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में आपको अलर्ट रहना है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्ना की। वृश्चिक लग्ना के लिए सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए प्लेसमेंट अच्छी है। 10वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में, लेकिन राहु की दृष्टि। लेग पुलिंग, आपकी जॉब में, आपके व्यापार में कोई ना कोई आपकी टांग खींचेगा, कोई ना कोई आपकी पीठ के पीछे बुराई करेगा। इसलिए आप अपनी जॉब में, अपने व्यापार में बहुत सतर्क रहिए। 9वें भाव में गोचर, भाग्य में कुछ न कुछ रुकावटें रहेंगी। धर्म कर्म से आप थोड़ा दूर हो सकते हैं, लेकिन आपको धार्मिक बने रहना है। सूर्य को जल देना है, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, अपने इष्ट देव का पाठ करें, अपने गुरुजनों का पाठ करें। अगर आप धार्मिक नहीं रहेंगे तो फिर भाग्य भी जहां पर साथ नहीं देने वाला। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा तो सूर्य देव आपको शुभ फल देंगे। चलिए बात करते हैं धनु लग्ना की। धनु लग्ना के लिए सूर्यदेव 9वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में गोचर करेंगे। विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। कोई आपकी फाइल लगी हुई थी, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई आपका वीजा आने वाला। अब वीजा आएगा नहीं आएगा वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर है, लेकिन उससे संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको मिल जाएगी। जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं उनके लिए समय जो उत्तम हो सकता है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी समय जो बढ़िया हो सकता है, लेकिन भाग्य यहाँ पर आपका साथ नहीं देने वाला। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, अपने इष्ट देव गुरुजनों का सत्कार करिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्ना की। मकर लग्ना के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। पहले जैसा सहयोग, आपसी तालमेल जहां पर नहीं रहने वाला। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो अपने मैरिड लाइफ को, अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करिएगा। अगर आपके विवाह की बात कहीं चल रही थी या रिश्ते की बात चल रही थी, वहां पर भी कुछ न कुछ रुकावट आने की संभावनाएं हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्ना की। कुंभ लग्ना के लिए सूर्यदेव 7वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध यहाँ पर बिगड़ जाएंगे, आपसी तालमेल बिगड़ जाएगा, आपसी डिस्प्यूट कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचिएगा। आपके रिश्ते की कई बात चल रही थी, वो भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाएगी।
कुछ ना कुछ वहम भरम उत्पन्न हो जाएगा और वो बात टूट जाएगी। तो ऐसे समय में पति पत्नी आपसी संबंध बेहतर रखने का प्रयास करिएगा। किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, डिस्प्यूट से बचना है आपको और अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं मीन लग्ना की। तो मीन लग्ना के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। विद्यार्थी वर्ग को यहाँ पर बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में और ऊपर से राहु की दृष्टि। विद्यार्थी वर्ग का ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई से भटक जाएगा। वो बस अपनी पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएंगे, दिल नहीं लगेगा, बुक्स आगे रख के बैठे रहेंगे। तो ऐसे समय में आपको गाय को गुड़ डालना है और मां सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण करना है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी आपसी डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, कुछ न कुछ ब्रेकअप के चांसेस बन जाएंगे। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ऐसे समय में कुछ न कुछ मिसकैरेज की संभावनाएं बन सकती हैं। सूर्य को सही रखने का एकमात्र तरीका, कोई लगन हो, कोई राशि हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। बस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य देव को हाथ जोड़ के नमस्कार करिए और सूर्य देव अपना शुभ प्रभाव देंगे। तो फ्रेंड, ये था मेष लगन से लेके मीन लगन तक सूर्य का गोचर जो कर्क राशि में होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। जो दोस्त पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाइएगा। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप हमारे साथ समय से जुड़ पाएंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक कृकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।